शांति। ज्ञान सरोवर से उड़ता हुआ एक पवित्रता और निर्मलता का फरिश्ता आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी हम सब के बीच में पहुँचे हुए हैं। हम रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी मुंबई महानगरी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन और मुंबई में ही रहते हुए मम्मा बाबा से भेंट हुई और बाबा के ज्ञान में चल पड़े। जब आपको ये ज्ञान मिला, आपने अपनी मेडिकल स्टडीज़ लगभग पूरी की थी। वर्ष 1962 था और उसके बाद आपने बाबा की राय सलाह से सेवा केंद्र भी खोला और क्लिनिक भी खोला। डबल डॉक्टर की सेवाएं देनी आरंभ की और फिर कुछ ही वर्षों बाद 1971 में बाबा ने आपको विदेश सेवा के लिए चुना और 71 से लेके 78 तक विदेश की धरनी पर अलग अलग स्थानों पर लंदन, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, मॉरिशस आदि आदि विभिन्न स्थानों पर आप सेवा अर्थ गए। बाबा के छिपे हुए लालों को निकाला, सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने और फिर 1978 में आपने ऑस्ट्रेलिया सिडनी को अपना बेस बनाया और 78 से लेकर 2008 तक आपने सिडनी में रहकर एशिया पैसिफिक रीजन में, जिसके अंतर्गत वर्तमान में 18-19 देश आते हैं, उन सभी देशों में बाबा का संदेश पहुंचाया, बाबा के छिपे हुए रतन निकाले और फिर 2009 में बाबा ने आपको ज्ञान सरोवर अकेडमी का डायरेक्टर का कार्यभार संभाला और फिर चलते चलते हम देख रहे हैं कि कैसे दादियाँ अव्यक्त होती गई और आप वर्तमान में हमारे यज्ञ के जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं। बहुत जिम्मेवारियां हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा जिम्मेवारियां उतना ही अधिक लाइट, उतना ही अधिक पंक्चुअल, उतना ही अधिक साइलेंस, उतना ही अधिक अल्पभाषी। तो ये बहुत सीखने की बातें हैं कि कैसे हमारे दीदियों ने मम्मा बाबा और आदि रतन दादियों की पालना लेके अपने जीवन को एक आदर्श बनाया है। बाबा आपको निर्मल आश्रम कहकर संबोधित करते थे और हम भी ये अनुभव करते हैं। दीदी जब भी सभा में विराजमान होती है, वातावरण में पवित्रता की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, जिसको हम अनुभव करते हैं। आज दीदी के अनुभव से हम सीखेंगे साक्षी और संतोषी जीवन क्या होता है, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना होता है। तो सुनते हैं दीदी को। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। ड्रामा हमें जीवन में बहुत मदद करता है। जितना अपने और अन्य के पाठ को हम साक्षी होकर देखते हैं तो अपसेट नहीं होते या प्रभावित नहीं होते। दोनों ठीक नहीं है। प्रभावित होना भी ठीक नहीं, अपसेट होना भी ठीक नहीं।
तो अपने पाठ को भी साक्षी होके देखना है, तब हमको मालूम पड़ेगा कि हमारे में क्या कमी है। क्योंकि कई बार अंतर्मुखी ऑनेस्ट होकर हम अपने आप को नहीं देखते हैं। बाबा कहते हैं ना, आपकी नज़र दूर की बहुत अच्छी है, औरों को जल्दी से देख सकते हो, अपने को नहीं देखते हैं। तो अपने को देखना है और हर एक के पाठ को भी साक्षी होकर देखना है। स्पेशली शरीर की भोगना होती है। तो मैं आत्मा हूँ, ये शरीर है। साक्षी होकर देखेंगे तो इतना परेशान नहीं होंगे। नहीं तो सोचेंगे मुझे ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, आदि आदि। और दूसरे के पाठ को भी साक्षी होके देखना है, क्योंकि इस वैरायटी ड्रामा है। वैरायटी ड्रामा में सब समान नहीं है, सब अलग अलग है। तो इसलिए जब साक्षी होकर देखते हैं तो कहेंगे ठीक है, उसका ड्रामा में ऐसा पार्ट है। तो इसलिए अभी अभी बाबा ने रहमदिल के मुरली चलाए थे कि बच्चों को बहुत रहमदिल बनना है। पहले अपने ऊपर रहम करनी, फिर औरों के ऊपर रहम करनी है। क्योंकि सब दुखी है, अशांत है, तो इसलिए सबको मदद की ज़रूरत है। तो जितना लवफुल रहमदिल करके उनको सहयोग देंगे तो वो उठ सकते हैं। घृणा की दृष्टि से देखेंगे तो उनको गिराएंगे। तो देखना है, हमको किसी को गिराना नहीं है, सबको ऊंचा उठाना है। ये लक्ष्य हमारा रहे। दूसरा है संतुष्ट आत्मा कैसे बने और उसकी निशानी क्या है। तो जो संतुष्ट आत्मा है, कब संतुष्ट होती है? जब हमने बाबा से सब कुछ प्राप्त कर लिया तो हम संतुष्ट है। यदि विनाशी चीज़ की चाहना है, क्योंकि बाबा विनाशी चीज़ नहीं देता है, बाबा अविनाशी खजाने देते हैं, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, प्यार आदि आदि। तो जब हमने सब प्राप्त कर लिया तो जैसे हम देवताओं का गायन है, हम भी कहते हैं पाना था सो पा लिया, बाकी क्या रहा। तो हमारे लिए अभी बाकी कुछ नहीं रहा। बाबा मिल गया, भाग्य विधाता मिल गया, भाग्य बनाने की हमें चाबी बता दी। आज भी बाबा ने कहा जितना ज्ञान का पेट्रोल भरेंगे, बाबा को सवेरे सवेरे उठ याद करेंगे
पाप कर्म विनाश होंगे, गुण धारण करेंगे। तो इसलिए हमें संतुष्ट रहना है। और जो संतुष्ट आत्मा है वो प्रसन्न चित्त है। ज्ञान है, प्रश्न नहीं है, प्रसन्न है। जो कुछ हो रहा है ड्रामा कर्मा, तो इसलिए कोई प्रश्न नहीं, ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों नहीं। तो पहले तो हमें अपने से खुश रहना है, यानी संतुष्ट रहना है। क्यों? कोई काले है, कोई मोटे हैं, तो बाबा ने तो हमें स्वीकार कर लिया सजनी के रूप में, बच्चे के रूप में, हर संबंध से बाबा ने हमें स्वीकार कर लिया। तो हमें अपने आप को भी स्वीकार करना है। तो जितना स्वमान में रहेंगे और बुद्धि में रहेगा, बाबा मेरे से संतुष्ट है, खुश है, तभी तो अपनाया। तो चाहे हमारा चेहरा कैसा भी है, शरीर कैसा भी है, चाहे दुनिया में हमें पोजीशन है या नहीं है, परंतु बाबा ने अपने दिल पर हमें बिठा दिया है, दिल तख्त नशीन बना दिया। और जो भी हमारे मित्र संबंधी संपर्क वाले हैं, उनों के साथ भी तो हमारा कर्मों का हिसाब किताब है, तभी तो उनके साथ है हम। तो उन्हों से भी संतुष्ट रहना है। और जो संतुष्ट है उसको कोई इच्छा नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, और जो भी सेवा मिले उससे खुश रहना। क्योंकि क्या होता है कि कईयों की इच्छा होती है कि हमें सिर्फ ज्ञान योग की सेवा मिले। कर्म योग करने के लिए कहेंगे मैं कोई नौकरानी थोड़ी हूँ, सेंटर की सफाई क्यों मैं करूँ, या मेरी बड़ी उम्र हो गई है, अभी छोटी उम्र वाले काम करें। तो जितना हड्डी से सेवा करेंगे हड्डियाँ मजबूत बनेगी। कर्मयोग करने से हमें सतयुग में तंदुरुस्त शरीर मिलेगा। तो इसलिए जो भी सेवा मिले संतुष्ट रहना है। और जो भी हमारे संपर्क में है उनको भी संतुष्ट करना है। मैं संतुष्ट होंगी, मैं औरों को संतुष्ट कर सकूँगी।
मैं संतुष्ट नहीं, किसी को संतुष्ट नहीं कर सकेंगे। और हमें क्या मिला है ये देखना है। कई लोग क्या है, मेरे पास क्या नहीं है, औरों के पास मेरे से कौन सी बढ़िया चीज़ है, ये देखते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपटीशन में रहते हैं। तो क्या होगा, संतुष्ट नहीं रह सकते हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन नई नई इन्वेंशन निकलती रहती हैं। और कई बार अपने मित्र संबंधी का बड़ा मकान देखकर कहेंगे मेरा मकान इतना अच्छा नहीं है, उसका बहुत अच्छा है। तो गांधी जी कहते थे गरीब की झोंपड़ी देखो, उससे आपका मकान अच्छा है ना। शाहूकारों के महल देखने के बजाय गरीब की झोंपड़ी देखो तो संतुष्ट रहेंगे। ये कम से कम हमारे पास ईंट सीमेंट का तो मकान है ना। भल करके हमें पुरुषार्थ करते रहना है, परंतु संतुष्ट भी रहना है। बाबा कहते हैं कि आप संतुष्ट मणि हो, मस्तक मणि हो। तो हमें देखना है कि हमें हमारे अंदर कोई भी दाग ना हो, फ्लॉलेस हीरा बनना है हमको। और जितनी जितनी औरों की सेवा करेंगे उतनी उन्हों से दुआएं मिलते रहेंगे। इसलिए दुआएं लेते रहो, चाहे तन है, चाहे मन है, चाहे धन है, चाहे दो वचन है, क्योंकि किसी को सांत्वना देंगे तो भी खुश होते हैं ना। अभी कोई दूर देश में रहने वाले मित्र संबंधी है, एक फ़ोन कर लिया, कितने खुश होते। एक ईमेल भेज दिया, हमारी गुड विशेष है, बहुत खुश हो जाते हैं। तो इसलिए हर एक के प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखो, उन्हों को खुश रखो। और बाबा भी हमारे से संतुष्ट रहेगा जब हम आज्ञाकारी बनेंगे। माँ बाप आज्ञाकारी बच्चों से संतुष्ट रहते हैं तो बाबा की श्रीमत पर चलना। लोग डर जाते हैं, कहते हैं आपका जीवन तो बहुत कठिन है, रोज़ सवेरे सवेरे इतना जल्दी उठना, रोज़ क्लास में जाना, यहाँ नहीं खाना, वहाँ नहीं खाना, ये नहीं खाना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। तो उनको हमारे पर तरस पड़ता। हम कहते हैं
यहाँ जो त्याग करते हैं भाग्य कितना बनता। एक जन्म का त्याग, 21 जन्म का भाग्य। एक जन्म भी नहीं, कईयों का तो थोड़े वर्ष होते हैं ज्ञान में, परंतु भाग्य कितना बड़ा बनता है। इसलिए श्रीमत में जरा भी ऊपर नीचे नहीं होने देना, क्योंकि कई है रोकेंगे टोकेंगे, ये वो सहन तो करना पड़ता है ना। क्योंकि हिम्मत रखनी पड़ती है, निश्चय होना चाहिए, तब तो सब मर्यादाओं पर चल सकेंगे। है मर्यादाएं बहुत, परंतु बाबा सहज कर देता है। घर गृहस्थ में रहकर पवित्र रहना, सन्यासी तो समझते हैं असंभव है, भाग जाते हैं घर छोड़ के, परंतु हम कहते हैं कोई बात नहीं। तो जो संतुष्ट है उसको हम कहेंगे सिद्धि स्वरूप। उसने सब सिद्धियां प्राप्त की है, सफल बने हैं। तो हमारे जीवन में लक्ष्य होना है कि हमें पास विथ ऑनर होना है, बाबा के पास रहना है और पास्ट को पास्ट करना है। और सम्मान में रहना। क्योंकि कई बार शरीर कैसा होता है तो लोग हंसते भी है, मजाक भी उड़ाते हैं कि तुम्हारी बहन तो गोरी है, तुम काली क्यों है? तुम्हारी बहन तो पतली है, तुम मोटी क्यों हो? तो लोग मजाक उड़ाते हैं, परंतु जैसे मैंने कहा ना, हमें ये सोचना है बाबा ने मुझे स्वीकार किया है, मैं जय हूँ, जैसी हूँ, जो हूँ, जैसी हूँ, बाबा ने मुझे स्वीकार किया। और स्वीकार करे या ना करे, क्योंकि बाकी तो सब देह अभिमानी है, देह को बाहर की दृष्टि से देखते हैं, आपकी आत्मा को, आत्मा के गुण को नहीं देखेंगे। प्रभावित होते हैं देह से, आपके फैशन से, आपके नखरे से, आदि आदि। तो इसलिए हम यहाँ औरों के लिए, औरों की परवाह नहीं करनी है, हम बाबा की सुनना है, बाबा ने कहा है वो करना है, और बाबा ने हमें स्वीकार किया है। तो इसलिए जो संतुष्ट आत्मा है कभी डिस्टर्ब नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियाँ तो ऊपर नीचे आगे पीछे होती ही हैं, परंतु हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। ड्रामा
को स्वीकार करना, जो होता है कल्याण है। जो कर्मों का हिसाब है पूरा हो रहा, यहाँ ही पूरा हो गया तो अच्छा ही है, नहीं तो धर्मराजपुरी में हिसाब किताब चुकता करना पड़ेगा। परीक्षाएं आएंगी, पर जितना बाबा का हम हाथ पकड़ के रखेंगे, उमंग उत्साह से उड़ते रहेंगे, तो परीक्षाएं नीचे रह जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। हम धरती पर चलते रहेंगे तो समस्या बहुत बड़ी लगेंगे, उड़ते रहेंगे तो समस्या छोटी हो जाएंगे। तो बाप दादा का हाथ पकड़ना है, बाप दादा के छत्र छाया में रहना है। तो बाबा हमारी रक्षा भी करेगा, मदद भी करेगा। कहते हैं न, जिसका साथी है भगवान उसको क्या करेगा आंधी और तूफान। दुनिया वालों ने गीत बनाया। तो जितनी मेरी स्थिति ऊंची होंगी तो मैं औरों को भी मदद कर सकूंगी। तो हमें देखना है हमारा मूड हमेशा खुशी का रहे, मूडी नेचर ना हो कि कभी खुश कभी नाराज़, कभी नशे में, कभी डिप्रेस्ड, ऐसा ना हो। ज्ञान में आने के बाद डिप्रेस्ड होते हैं, माना ज्ञान ही नहीं। गुस्सा ना हो, स्ट्रेस ना हो, टेंशन ना हो। ज्ञान योग की यही विशेषता है कि हमें टेंशन ना हो। नहीं तो कहेंगे इतना त्याग किया, ओम शांति करती है, और इतना गुस्सा। तो गुस्सा ना हो। और कोई भी इच्छा ना हो। इच्छा होंगी तो संतुष्ट नहीं रह सकते, क्योंकि किसी को खाने पीने का शौक़ होता है। कहेंगे बहुत दिन हुआ पानी पूरी नहीं खाई है, भेलपुरी नहीं खाई है, आइसक्रीम नहीं खाया है, आदि आदि। और किसी को घूमने फिरने की इच्छा होती है कि हमें घूमना फिरना है। जीवन में एक बार तो लंदन देखे, कश्मीर एक बार तो देखें, इंडिया में ही है। विदेश वाले आते हैं ना, कहेंगे सोमनाथ की बात बाबा करते हैं, हमको सोमनाथ जाना है। बनारस की बात करते, काशी विश्वनाथ की। तो मुरली में जो पॉइंट आती है, कहेंगे हमको जाना चाहिए ना। तो क्या है, इच्छा है, जब तक इच्छा पूरी नहीं हुई संतुष्ट नहीं होंगे। किसी को नाम मान शान की इच्छा है
कि मेरा नाम हो, मैं स्टेज पर आऊँ, मुझे भाषण करने के लिए कहे, क्लास कराने कहे, योग कराने कहे, सिर्फ झाड़ू पोछा थोड़ी करने में आई हूँ यहाँ। और किसी को पोजीशन की इच्छा होती है। बहन कुमारी, तुम्हारा मांस क्यों निकल जाता है? किसी को पोजीशन की इच्छा होती है। हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में जब नए नए आ रहे हैं न ज्ञान में, छोटे छोटे थे 20-25 साल के, तो पहले तो इच्छा थी चलो हम सेंटर वासी बन जाए। सेंटर वासी बन गए, पीछे कहते हैं हमको तो सेंटर इंचार्ज बनना है। पोजीशन के, सबको बड़ी पोजीशन चाहिए ताकि औरों को कंट्रोल कर सके, मुझे कोई ना कहे, तो ये इच्छा ना हो। जैसे मैंने कहा ना, बाबा ने अपने दिल तख्त पर हमको बिठा दिया, दुनियावी पोजीशन की क्या ज़रूरत है। तो हमारे मुख से क्यों क्या ना होना चाहिए, वाई नहीं। बाबा कहते हैं वाई नहीं बोलो, वाह वाह बोलते रहो, वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मेरा पाठ। तो जितना ज्ञान का मनन मंथन धारण करेंगे, अपने खजाने को देखेंगे, अपने भाग्य को देखेंगे, तो क्या होगा? खुशी होंगी, संतुष्टता होंगी, नशा चढ़ेगा कि बाबा ने मुझे क्या दिया है। तो जो संतुष्ट रहते हैं, माना सिद्धि स्वरूप है, प्राप्ति स्वरूप है, तो क्या होगा? माला का दाना बनेगा। माला का दाना बाप दादा के गले का हार बनेंगे। और भक्त माला सिमरते हैं ना, राम 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 राम, या हरे कृष्ण शिवाय नमः शिवाय नमः, ऐसे। तो जो अपने इष्ट देवी देवताएं हैं उसका नाम स्मरण करते, राधे के भक्त राधे को याद करेंगे, हनुमान के भक्त हनुमान को याद करेंगे, तो ये हमारी माला है। तो ऐसे ना हो कभी संतुष्ट है कभी असंतुष्ट है, कभी कभी की बाजी नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं सदा एक रस रहो। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें हलचल में नहीं आना है। छोटी बड़ी बातें तो होती ही रहने वाली हैं अंत तक, अंत में तो बहुत बड़ी बातें होंगी ना।
उस समय जितना ड्रामा को साक्षी बनकर रहेंगे, खुश रहेंगे। क्योंकि नेचुरल कैलेमिटी, सिविल वॉर, एटॉमिक वॉर, सब कुछ होना है। तो साक्षी होकर देखते रहो। असंतुष्टता क्यों होती है? कि स्थूल या सूक्ष्म प्राप्ति की कमी है। देखो, बाबा है वरदाता, खजानों से भरपूर, और उनके खजाने 24 घंटा खुला है। कभी भी बाबा के पास जाओ, बाबा कहेंगे आओ भले। हमको समय निकाल के खजाना लूटना है। जितना खजाना लूटेंगे भरपूर होते जाएंगे। और खजानों को जमा करके उसको प्रयोग में लाओ, सिर्फ जमा नहीं करो। जितना उसको उपयोग में लाएंगे खजाना बढ़ता जाएगा। किसी को प्यार दो, वो आपको प्यार देगा। किसी को ज्ञान दो, आपका मनन मंथन चलेगा। तो इसलिए खजाना भरो और देते जाओ। हद की इच्छा ना हो। अल्पकाल की प्राप्ति होती है हद की इच्छा से। जब हद में जाते हैं तो बेहद का नशा गुम हो जाता है। तो इसलिए ये इच्छा ना हो। क्योंकि जैसे हमने बताया, रोज़ नई नई इन्वेंशन निकलती है। सब कुछ मॉडर्न होता जाता है। तो दूसरों को देखकर हमें चाहना नहीं रखनी है। और स्वार्थ भी ना हो। लोभ भी ना हो, स्वार्थ भी ना हो। तो जितना संतुष्ट रहेंगे, हर एक को दिल को जीत लेंगे। दादी जान के हमेशा कहती थी, देखो आज आप बीमार है ना, सब मदद करने आएंगे। परंतु यदि आपका मूड खराब है, नाराज हो, तो क्या होगा? सब भाग जाएंगे दूर। आपके बच्चे भी कहेंगे आज मम्मी का मूड ठीक नहीं है, चलो हम बाहर खेलने चले, नहीं तो पिटाई हो जाएंगे। इसलिए अपनी खुशी गुम नहीं होने दो। ये अपना बड़ा खजाना है। तो जितना हम पवित्र बनेंगे,
निर्विकारी बनेंगे तो क्या होगा? असंतुष्टता नहीं होंगी और किसी को दोष नहीं देना है। कई बार क्या होता है कि माँ बाप ने शादी कराई, माँ बाप ने तो सोच के जांच करके शादी कराई, पर क्या होता है किसी के कर्म खोटे होते हैं तो क्या होता है, या सासू ससुरा ठीक नहीं, या पति ठीक नहीं है, या ननद की तकलीफ है, तो कई बार लड़की कहती है माँ बाप ने मुझे यहाँ कहाँ डाली, इससे तो कुएं में डाल देते थे तो अच्छा था ना। माँ बाप को दोष देते हैं क्योंकि भूल जाते हैं कि यहाँ जो कुछ होता है हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। तो इसलिए अपने कर्मों का हिसाब किताब चुक्त करना है खुशी खुशी से कि यहाँ चुक्त हो गया, अभी धर्मराजपुरी में कुछ नहीं करना पड़े। और कई बार तो भगवान को ही दोष देते हैं ना, मेरा बच्चा क्यों ले लिया, मर गया बच्चा, मेरा बच्चा क्यों ले लिया। भगवान ने अमानत दी, उस अमानत में अपना खयानत हो गया, मेरा बच्चा। तो मेरा बच्चा गया तो दुखी होके रोते रहेंगे, या कुछ बीमारी है तो फिर भगवान को दोष देंगे। तो इसलिए देखना है, किसी को दोष नहीं देना। बीमारी में कई बार हम औरों को दोष देते हैं। हम पार्टी में गए, एक को सर्दी खांसी फ्लू था, उसकी बीमारी मुझे लग गई तो मैं तो उसको दोष देंगी कि इसको क्या पड़ी थी पार्टी में आने की जो अपनी बीमारी हमको दे दी। तो बाबा कहते हैं दोष न देना किसी को, कर्मों का खाता है, कोई न कोई निमित्त बन जाता है। तो इसलिए निमित्त बने हुए को दोष मत देना। तो बाबा आए हैं हमें सुखी बनाने, सुखदाता दुख हरता है, वो दुख नहीं देता, दुख हमारे कर्म देते हैं, कोई नहीं देता है। तो जितना ज्ञानी योगी बनकर रहेंगे, खुशी भी रहेंगी, नशा भी रहेगा और संतुष्ट भी रहेंगे। तो इसलिए बाबा से सारा दिन खजाना भरते जाओ। यहाँ आए हो पांडव भवन में, आपकी बहुत भाग्य है। पांडव भवन में आपको भट्टी का चांस मिला, तो यहाँ से इतना खजाना भर के जाओ जो खुश रहो। आपको देखकर आपके घर वाले या सेंटर वाले कहे ये क्या है, क्या हो गया, इतने बदल गए
मधुबन जाके। तो मधुबन आए हो खजाना भरने, और खजाना भर के खुश रहो, नशे में रहो और संतुष्ट रहो। ओम शांति। 5 मिनट बाबा की याद में बैठे। अवश्य ही दीदी की क्लास से लाभ मिला होगा। हम एक हाथ हिलाकर दीदी